warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching my videos. So guys, आज का हमारा टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या है, मगर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आशूर का वाक्या। आशूर क्या है, पार्ट 6। So let's get started. तो जब जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हमारे हमरा मतलब उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं है। जब जनाब मुस्लिम कूफे के रास्तों से आशना नहीं थे, उनको कूफों के रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था और ये शहर आपके लिए बिल्कुल नया था, इसलिए आप रास्ता भटक गए और यहाँ तक कि आप थक भी गए थे। तोय नामी एक औरत थी जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। तो जब आपने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो तोय नामी ने जवाब दिया, कौन है आप और आपको क्या चाहिए? तुम कौन हो, मेरे बेटे हो या कोई और हो? तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इमाम हुसैन का चचाजाद भाई। तो जब बात यहाँ तक पहुँची तो तोय नामी ने कहा, खुदा उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो अपने मुफीद के लिए गलत ऐसा करते हैं। तोय ने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम को अपने घर में पनाह दी, अपने घर में रख लिया। देन इधर अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद मुस्लिम की गिरफ्तारी पर इनाम रख चुका है, गिरफ्तारी का इनाम रख देता है। उसके बाद इब्न ज़ियाद के साथियों ने जब जंग हो रही थी, जब इनको ये पता चला कि हम मुस्लिम अलैहिस्सलाम से नहीं जीत सकते हैं, तो जो लोग थे जो ज़ियाद के साथी थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी तलवार को अपने उसमें रख दिए। जनाब मुस्लिम से कहा, अगर आप अपनी तलवार को अपने म्यान में जनाब मुस्लिम को इन लोगों ने कहा, अगर आप अपने तलवार को रख देंगे, अपने हथियार को, अपने खंजर को फेंक देंगे तो आपकी जान बिल्कुल महफूज हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने क्या पूछा, क्या वाकई अगर मैं अपनी तलवार को अपने मियान में डाल देता हूँ तो क्या मेरी जान महफूज हो जाएगी? तुम मुझे ईमान दे दोगे? तो उस वक्त तो जो उनके साथी थे उन्होंने कहा, जी मैं बिल्कुल दे दूँगा, लेकिन वो एक तरह से धोखा कर रहे थे, फरेब कर रहे थे। तो जब जनाब मुस्लिम ने उनके वादे को टूटे हुए देखा, उनके भरोसा कर लिया और तलवार उन लोगों ने उनकी मियान से छीन ली। और जब उनके साथियों ने उनसे तलवार ले ली तो उनको पता चला कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया था। जब उन्होंने यकीन कर लिया तो उसके बाद जब उनको समझ आ गया कि ये हमको धोखा दे रहे थे, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मेरी आंखों से अश्क अपने लिए नहीं जारी हो रहे, मैं अपने चचाजाद भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रो रहा हूँ जो तुम्हारे दरमियान आ रहे हैं और तुम उन्हें धोखा दे रहे हो, उन्हें तो अभी इसकी खबर तक नहीं। जब यहाँ तक बात पहुँच गई तो उसके बाद जो इब्न ज़ियाद था उसने मुस्लिम और हानी को कत्ल कर दिया। और ये वाक़या 9 ज़िलहिज को पेश आया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कूफे के दरमियान की तरफ के जानिब निकलने ही वाले थे और निकल के ठीक एक दिन बाद ये पूरा वाक़या पेश हुआ। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे वालों को ख़बर करने के लिए एक कैस को भेजा। उन्होंने कहा कि जाओ सबको खबर पहुंचा दो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। तो जब कैस आ गया तो इब्न ज़ियाद से मिला तो उन्होंने पूछा कि कहीं तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जासूस तो नहीं, उनकी जासूसी करने तो नहीं आए हो? तो उन्होंने कुछ तो जो उसके साथी थे इब्न ज़ियाद के, उसने कहा ये जासूसी है, क्योंकि ना ये बता रहा है कि ये कहाँ से है और ना ये बता रहा है कि ये कौन है। तो उसके बाद इब्न ज़ियाद ने कहा, अगर तुम इमाम हुसैन के साथी नहीं हो, उनके जासूस नहीं हो, तो तुम मिंबर पर जाओ और उनके बारे में बुरा भला मसला करो। तो जो कैस था उसने कहा मंजूर। तो उसने कहा कि जब वो मिंबर पे गया और उसने बोला, ए लोगो, हुसैन इब्न अली एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत ही बेहतरीन बंदा है खुदा का। वो रसूल खुदा की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फर्ज